नमस्कार मित्रों, मैं हूं बीएल चौहान। आज एक नए वीडियो के साथ। आज का जो टॉपिक है राजस्थान के गौरव का जो पार्ट जो सेकंड है टॉपिक, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। उससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो बाबर व राणा सांगा के मध्य संघर्ष के प्रमुख कारण कौन कौन से थे। पहला है, सांगा पर संधि भंग करने का आरोप था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में लिखा है कि काबुल में राणा सांगा ने दूत भेजकर हमें दिल्ली पर आक्रमण करने को कहा और उसने कहा था वह उसी समय आगरा पर आक्रमण करेगा, लेकिन वह अभी तक नहीं आया। अतः राणा सांगा ने संधि भंग की। इस प्रकार बाबर ने उस पर संधि भंग करने का आरोप लगाकर युद्ध का बहाना ढूंढा। तो इसमें जो है, एक तो आपको याद रखना है, बाबर ने अपनी आत्मकथा जो थी बाबरनामा, उसको आपको ध्यान रखना है। उसमें क्या लिखा था वो आपको ध्यान रखना है। महत्वाकांक्षाओं में टकराव। मेवाड़ का राणा सांगा प्रभावर्ती की आकांक्षा में अभिभूत था। वह हिंदूपति कहलाता था। एक आपको ये पॉइंट याद करना था, राणा सांगा जो हिंदूपति कहलाता था, उसने एक साथ तीन तीन शत्रुओं को युद्ध में भूमि में हरा दिया। दूसरी ओर बाबर भी संपूर्ण भारत पर अपना आधिपत्य करना चाहता था, अतः दोनों के मध्य युद्ध होना अनिवार्य था। राजपूत। अफगान मैत्री। बाबर से पानीपत के मैदान में अफगान पराजित हो गए थे, लेकिन कुछ अपनी सुरक्षा के लिए राणा के पास शरण प्राप्ति हेतु पहुंच गए थे। इनमें इब्राहिम लोदी का छोटा भाई जो था, छोटा भाई और हसन खां मेवाती प्रमुख थे। ये आपको दोनों पॉइंट याद रखना है। इब्राहिम लोदी का छोटा भाई और हसन खां मेवाती जो हैं वो राणा सांगा के शरण में पहुंच चुके थे। ये अफगान सरदार राणा सांगा से मिलकर बाबर को भारत से बाहर निकालने की योजना बना रहे थे। बाबर के लिए ये गंभीर एक चुनौती थी। नेक्स्ट पॉइंट है, बयाना दुर्ग का महत्व। बयाना का दुर्ग राजस्थान के प्रवेश द्वार पर स्थित है। राणा सांगा इस पर अधिकार करना चाहता था। मुगल बादशाह बाबर भी अपने राज्य की सुरक्षा के लिए इस पर अधिकार करना चाहता था। संघर्ष का परिणाम, बाबर ने बयाना दुर्ग पर अधिकार कर लिया। बाबर ने बयाना दुर्ग पर अधिकार कर दिया, लेकिन 16 फरवरी 1527 को राणा सांगा ने बाबर की सेना को हराकर बयाना दुर्ग पर वापस कब्जा कर लिया। बाबर ने अपनी हार का बदला लेने के लिए सांगा पर पुनः आक्रमण हेतु कुछ किया और 17 मार्च 1727 खानवा के मैदान में दोनों सेनाओं के मध्य भीषण युद्ध हुआ। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है। खानवा का युद्ध जो हुआ था 17 मार्च 1527, खानवा जो है वो भरतपुर में। इस युद्ध में महाराणा सांगा के झंडे के नीचे प्राय समस्त राजपूताने के राजा थे। समस्त राजपूत राजा जो थे महाराणा सांगा के साथ थे। इस युद्ध में राणा सांगा की पराजय हुई। राणा सांगा को घायलावस्था में विश्वस्त सेनाधिकारियों द्वारा बसवा दौसा ले जाया गया। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। यही 30 जनवरी 1528 को इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। खानवा युद्ध के 50 भारतवर्ष में मुगलों का राज्य स्थायी हो गया और बाबर स्थिर रूप से भारतवर्ष का बादशाह बन गया। इससे राजसत्ता राजपूतों के हाथ से निकलकर मुगलों के हाथ में आ गई, जो लगभग 200 वर्षों से अधिक समय तक उनके पास बनी रही। राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। पहला है रामदेव जी। रामदेव जी 5 प्रमुख लोक देवताओं में रामदेव जी का प्रमुख स्थान है। इनका जन्म 15वीं शताब्दी में अजमल जी एवं मैणा देवी के घर पोखरण के एक गांव में हुआ था। पोखरण का एक गांव आपको याद रखना है। ये सिद्ध संत सूरवीर कर्तव्यपरायण जन सामान्य के रक्षक एवं गो रक्षक के रूप में प्रसिद्ध हुए। रामदेव जी ने सामाजिक समरसता, ये आपको पॉइंट याद रखना है, सामाजिक समरसता रामदेव जी ने अपनाई थी। हिंदू मुस्लिम एकता, जीव मात्र के लिए दया, परोपकार, गुरु महिमा और मानव गौरव को प्राथमिकता देना। मुसलमान इन्हें रामसा पीर के रूप में पूजते हैं। इन्होंने 1415 ईस्वी में रामदेवरा रुणेसा में समाधि ली, जहां प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल द्वितीय से दशमी तक मेला लगता है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है तेजाजी। लोक देवता तेजाजी खरनाली नागौर, ये आपको स्थान का नाम ध्यान रखना है। खरनाली नागौर नागवंशीय जाट थे। ये भी आपको पॉइंट ध्यान रखना है, नागवंशीय जाट थे। इनका जन्म माघ शुक्ला चतुर्दशी विक्रम संवत 1130 को नागौर जिले के खरनाली गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम ताहाड़ जी, माता का नाम राम कुंवरी और पत्नी का नाम पेमल था। ये लाचा गुजरी की गायों को छोरों से छुड़ाने के दौरान घायल हो गए तथा सर्पदंश से इनकी मृत्यु हुई। सर्पदंश से पीड़ित व्यक्ति इनके थान पर आकर इलाज करते हैं। पर्वतसर नागौर में भाद्रपद शुक्ला दशमी को तेजाजी का विशाल मेला लगता है, जहाँ भारी मात्रा में पशुओं की खरीद फरोख्त होती है। पशु मेला ये पर्वतसर नागौर में भरा जाता है। भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजाजी का विशाल मेला लगता है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इन्हें सांपों का देवता किन के नामों से पुकारा जाता है? इन्हें सांपों का देवता, काला और बाला का देवता और कृषि कार्यों का उपकार का देवता माना जाता है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है
गोगाजी, चौहान वंशीय गोगाजी का जन्म सुरू जिले के ददरवा नामक स्थान पर जेवर सिंह व बाइल के घर पे हुआ था। ददरवा स्थान आपको ध्यान रखना है। इन्होंने दिल्ली के बादशाह फिरोज शाह से युद्ध किया था। दिल्ली के बादशाह जो फिरोज शाह थे उन्होंने उनसे युद्ध किया था। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। गोगाजी ने गो रक्षा एवं मुस्लिम आक्रताओं से देश की रक्षा अपने प्राण न्योछावर कर दिए, इसलिए इन्हें लोक देवता के रूप में पूजा जाने लगा। इन्हें सांपों का देवता भी कहा जाता है। गोगाजी के थान को गोगामेडी कहा जाता है। गोगाजी के थान को क्या कहा जाता है? गोगामेडी। गोगामेडी में प्रतिवर्ष भाद्रपद नवमी को विशाल मेला लगता है। भाद्रपद नवमी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। गोगामेडी जो है वो हनुमानगढ़ में है और भाद्रपद नवमी आपको ध्यान रखना है। पाबूजी राठौड़ राजवंश के पाबूजी राठौड़ का जन्म 13वीं शताब्दी में फलोदी जोधपुर के निकट कोल्हूड़ गांव में हुआ था। कोल्हूड़ आपको स्थान का नाम ध्यान रखना है। इनके पिता का नाम दामदल व माता का नाम कमलादे था। इनकी देवल सारण नामक एक धर्म बहन थी। एक कथा के अनुसार अपनी बहन की गायों को उसके दुश्मन जिंदराव से छुड़ाने के दौरान इन्होंने अपने प्राण उत्सर्ग कर दिए, अतः इन्हें गो रक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है। गो रक्षक देवता के रूप में इनको पूजा जाता है। नारी सम्मान, शरणागत, वत्सलता एवं वीर तत्व इनके विशिष्ट गुण थे। इनकी यश गाथा बाबूजी की फड़ में संकलित है। नेक्स्ट है देवनारायण जी। देवनारायण जी बगड़ावत वंश के नागवंशीय गुर्जर थे। बगड़ावत वंश के नागवंशीय गुर्जर थे। इनका मूल स्थान वर्तमान में अजमेर के समीप नागपाड़ था। इनका जन्म 911 ईस्वी में भीलवाड़ा के बगड़ावत परिवार में हुआ। इनका बचपन का नाम उदय सिंह था। बचपन का नाम आपको ध्यान रखना, उदय सिंह था। इनका विवाह राजा जय सिंह की पुत्री पीपलदे के साथ हुआ। इन्होंने गायों की रक्षा भिणाय के शासक से भयंकर युद्ध किया। भिणाय के शासक से। ये मुख्यतः गुर्जर जाति के लोक देवता माने जाते हैं। गुर्जर जाति के लोक देवता हैं। गुर्जर लोग इन्हें विष्णु का अवतार भी मानते हैं। इन्होंने अपनी अनुयायियों को गायों की रक्षा का संदेश दिया था। निम्न में से किस राजपूत शासक ने दिग्विजय नीति का अनुसरण किया? तो पृथ्वीराज चौहान ने दिग्विजय नीति का अनुसरण किया था। महाराणा सांगा कहाँ के शासक थे? तो महाराणा सांगा जो है वो मेवाड़ के शासक थे। पन्नाताय मेवाड़ के किस राजकुमार की धात्री माँ थी? तो पन्नाताय जो हैं वो उदय सिंह जो राजकुमार था उनकी धात्री माँ थी। निम्न में से किस शासक से दुर्गादास का संबंध रहा? तो अजीत सिंह से दुर्गादास का संबंध रहा था। खेड़ी वृक्ष की रक्षा के लिए सामूहिक रूप से अपने प्राणों की बलि देना विश्व की अनूठी घटना है। ये घटना किस स्थान से संबंधित है? खेजड़ी गांव से, जो जोधपुर जिले के अंदर है। गोविंद गुरु ने कौन से पंथ की स्थापना की थी? तो गोविंद गुरु ने भगत पंथ की स्थापना की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है भगत पंथ। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो तराइन का प्रथम युद्ध जो हुआ था वो 1191 ईस्वी में हुआ था और द्वितीय युद्ध जो हुआ था वो 1192 ईस्वी में हुआ था। निम्न में से किस राजपूत शासक ने दिग्विजय नीति का अनुसरण किया था? पृथ्वीराज चौहान ने, अभी पढ़ा हमने। महाराणा सांगा कहाँ के शासक थे? मेवाड़ के। पन्नाताय मेवाड़ के किस राजकुमार की धात्री माँ थी? उदय सिंह की। निम्न में से किस शासक से दुर्गादास का संबंध रहा? अजीत सिंह का। खेड़ी वृक्ष की रक्षा के लिए सामूहिक रूप से अपने प्राणों की बलि देना विश्व की अनूठी घटना है। ये घटना किस स्थान से संबंधित है? खेजड़ी जो गांव जो है जोधपुर से। गोविंद गुरु ने कौन से पंथ की स्थापना की थी? भगत पंथ की। राम सनई संप्रदाय के संस्थापक थे? तो राम सनई संप्रदाय के संस्थापक थे राम शरण जी। नेक्स्ट है बप्पा रावल को किसने वरदान दिया था? तो बप्पा रावल को हरित ऋषि ने वरदान दिया था। पृथ्वीराज चौहान एवं मोहम्मद गौरी के मध्य कौन से दो युद्ध प्रसिद्ध हुए थे? तो दो युद्ध हुए थे, तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध 1191 ईस्वी और 1192 ईस्वी। तराइन के द्वितीय युद्ध में किसकी विजय हुई? तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी विजय हुआ था। पृथ्वीराज चौहान के किन्हें दो दरबारी साहित्यकारों के नाम लिखिए? तो पृथ्वीराज चौहान के जो दो दरबारी कवि जो थे वो थे चंद्रवर्धय और जयानक। खानवा का युद्ध कब व किसके मध्य हुआ? मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में बाबर व राणा सांगा के मध्य हुआ था। अंतिम हिंदू सम्राट कौन था जिसके नेतृत्व में सभी राजपूत शासक विदेशी आक्रमणों से मुकाबला करने के लिए एकत्रित हुए थे? तो वह था महाराणा सांगा। नेक्स्ट है मीराबाई का जन्म स्थान बताइए? तो मीराबाई का जो जन्म स्थान है वो है मेड़ता नागौर का कुड़की ग्राम। स्वामी भक्त और त्याग की प्रतिमूर्ति किसे कहा जाता है? स्वामी भक्त और त्याग की प्रतिमूर्ति कहा जाता है पन्नादाय को। अपनी प्रतिभा के बल पर किसने स्वामी भक्ति की मिसाल स्थापित की थी? तो दुर्गादास राठौड़ ने अपनी प्रतिभा के बल पर स्वामी भक्ति की मिसाल स्थापित की थी। किस शासक के नेतृत्व में मारवाड़ के राठौड़ों ने अपूर्व शक्ति अर्जित की थी? तो राव मालदेव के नेतृत्व में मारवाड़ के राठौड़ों ने अपूर्व शक्ति अर्जित की थी।
किस युद्ध की समाप्ति पर शेरशाह को यह कहने को मजबूर होना पड़ा कि एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैं अपने हिंदुस्तान की बादशाह खो देता? तो सुमेल युद्ध की समाप्ति पर इन्होंने शेरशाह ने ये कहा था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। नेक्स्ट है, मालदेव के सेनापतियों का नाम बताइए। तो मालदेव के जो सेनापति जो थे वो जैता व कुपा थे। वृक्षों की रक्षा किसने अपने प्राणों की आहुति दी थी? तो वृक्षों की रक्षा अमृता देवी ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। अमृता देवी ने किस वृक्ष को काटने का विरोध किया था? खेजड़ी वृक्ष को काटने का इन्होंने विरोध किया था। जाट जाति का प्लेटो किसे कहा जाता है? तो जाट जाति का प्लेटो महाराजा सूरजमल को कहा जाता है। गोविंद गुरु का जन्म कब व कहाँ हुआ था? तो गोविंद गुरु का जन्म 20 दिसंबर 1858 को डूंगरपुर के बांसिया ग्राम में हुआ था। लोक देवता तेजाजी का जन्म स्थान बताइए। तो लोक देवता तेजाजी का जन्म स्थान जो था वो खरनियाले नागौर था। सामाजिक समरसता का संदेश किस लोक देवता ने दिया था? तो सामाजिक समरसता का संदेश जो है वो रामदेव जी ने दिया था। रामदेव बाबारी आण क्या है? तो बाबा रामदेव के मंदिरों में उनके नाम की शपथ ली जाती है, जिसे रामदेव बाबारी आण कहा जाता है। रामदेव जी का मेला कब व कहाँ लगता है? तो रामदेव जी का मेला रुणेसा में प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल द्वितीय से दशमी तक विशाल मेला लगता है। राजस्थान का गुर्जर समाज विष्णु का अवतार किस लोक देवता को मानते हैं? तो देव नारायण जी को विष्णु का अवतार माना जाता है। राजस्थान की सबसे बड़ी फड़ कौन से लोक देवता की है? मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, देव नारायण जी की फड़ जो है वो सबसे बड़ी फड़ है। संत पीपा जी का जन्म कब व कहाँ हुआ था? तो संत पीपा का जन्म गागरोन दुर्ग में विक्रम संवत 1717 चैत्र शुक्ल पूर्णिमा का हुआ था। विष्णु संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो जाम्बोजी जो थे वो विष्णु संप्रदाय के संस्थापक थे। जसनाथ जी का जन्म कब व कहाँ हुआ था? इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जसनाथ जी का जन्म कतरियासर बीकानेर में हुआ था 1539 विक्रम संवत में। जसनाथ जी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो जसनाथ जी संप्रदाय की स्थापना की थी। राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? राजस्थान का कबीर संत दादू दयाल को कहा जाता है। आचार्य भिक्षु का संबंध किस धर्म से था? तो आचार्य भिक्षु का संबंध था जैन धर्म से। तेरापन संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो तेरापन संप्रदाय की स्थापना की थी आचार्य भिक्षु ने की थी। गोविंद गुरु ने समसभा की स्थापना की तथा समसभा मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आदिवासी भील समाज सुधार जन जागृति का कार्य किया। बड़ी संख्या में भील के सदस्य बने और उन्होंने शराब मांस आदि का सेवन करना छोड़ दिया। गोविंद गुरु ने सामंतों द्वारा ली जाने वाली बेगार के विरुद्ध भीलों को संगठित किया। उन्होंने आदिवासियों के मध्य एक व्यापक स्वाधीनता आंदोलन चलाया, जिसने अंग्रेजी सरकार, देसी राजा, विदेशी पादरी आदि भयभीत हो गए। और 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ की पहाड़ी पर आयोजित आदिवासियों की सभा पर अंग्रेजी सेना ने गोलियां चला दी, जिसमें 1500 भील मारे गए। गोविंद गुरु 10 वर्ष जेल रहे। तो ये आपको स्थान का नाम है। 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ की पहाड़ी में ये घटना हुई थी। उन्होंने भीलों में एकता तथा आत्मविश्वास जगाया। लोक देवता गोगाजी का आरंभिक जीवन। गोगाजी राजस्थान के प्रमुख लोक देवता में से एक हैं। गोगाजी का जन्म 1003 में सुरू जिले के ददरेवा नामक स्थान में जेवर सिंह के यहाँ हुआ था। इनकी माता का नाम बाइल था। जेवर सिंह को वीर गति प्राप्त हो जाने के पश्चात ददरेवा के शासक बने। इनका विवाह कैमलदे के साथ हुआ। दिल्ली के बादशाह से युद्ध, गोगाजी ने दिल्ली के बादशाह फिरोज शाह से युद्ध किया था। यह आपको पॉइंट ध्यान रखना है। इस युद्ध में गोगाजी के दो मौसेरे भाई अर्जन और सर्जन भी बादशाह की ओर से लड़ते हुए मारे गए। किस ओर से लड़ रहे थे वो? बादशाह की ओर से। दो मौसेरे भाई जिसका नाम थे अर्जन और सर्जन। अपने घर पर गोगाजी ने ये बात अपनी माँ को बताई तो वो बहुत नाराज हो गई और गोगा को घर से जाने तथा मुंह न दिखाने को कहा। गोगाजी को यह बहुत बुरा लगा और उन्होंने जीवित समाधि ले ली। गोगाजी के मेले गोगाजी की स्मृति में ददरेवा, राजगढ़, सुरू, रतनगढ़ आदि क्षेत्रों में लगते हैं। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष नवमी को, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, पर ये मेले लगते हैं। ये दिन उत्सव के रूप में मनाया जाता है तथा गोगाजी की पूजा की जाती है। इस दिन गोगाजी की अश्वारोही भाला के लिए योद्धा के प्रतीक के रूप में या सर्प के प्रतीक के रूप में पूजा की जा रही है। अश्वारोही भाला के लिए योद्धा के प्रतीक के रूप में कौन जाने जाते हैं? गोगाजी। राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। राजस्थान में अनेक लोक देवता हुए। इनमें वीर तेजाजी, देवनारायण जी, फाबू जी, गोगाजी, रामदेव जी, हरबू जी, मेहा जी, मल्लीनाथ जी आदि प्रसिद्ध लोक देवता हैं। बाबा रामदेव जी का प्रारंभिक जीवन। बाबा रामदेव जी का जन्म विक्रम संवत की 15वीं शताब्दी में पोकरण के एक गांव में हुआ था। ये तंवर राजपूत थे। कौन से राजपूत थे? तंवर राजपूत। इनके माता का नाम अजमल
तंवर एवं माता का नाम मैणा देवी था। इनका विवाह नेतल देवी नामक कन्या से हुआ था। रामदेव जी मल्लिनाथ के समकालीन थे। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना, रामदेव जी जो हैं वो मल्लिनाथ के समकालीन थे। मल्लिनाथ जी ने प्रसन्न होकर इन्हें पोखरण का क्षेत्र प्रदान किया था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है। रामदेव जी ने पोखरण के पास रामदेवरा नामक एक गांव रुणेशा बसाया। 1758 ईस्वी में भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन रामदेव जी ने समाधि ले ली थी। रामदेव जी के कार्य एवं उपलब्धियां राजस्थान के प्रमुख 5 लोक देवताओं पीरों में रामदेव का प्रमुख स्थान है। ये एक वीर योद्धा, सिद्ध पुरुष, कर्तव्यपरायण, जन सामान्य के रक्षक व गो रक्षक के रूप में प्रसिद्ध हुए। रामदेव जी ने सामाजिक समरसता, ये आपको ध्यान रखना, सामाजिक समरसता, हिंदू मुस्लिम एकता, जीव मात्र के प्रति दया, परोपकार, गुरु महिमा, पुरुषार्थ और मानव गौरव को प्रमुखता दी। इन्होंने जाति प्रथा, ऊंच नीच के भेदभाव एवं स्वास्थ्य का विरोध किया था। उन्होंने निम्न वर्ग के लोगों को गले लगाया। ये अछूत कहे जाने वाले लोगों के साथ बैठकर भोजन करते थे। उन्होंने डालीबाई का बहन के रूप में पालन पोषण किया। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया। राजस्थान के अतिरिक्त मध्य प्रदेश व गुजरात में भी इनकी पूजा की जाती है। रामदेव जी को थान, रामदेव जी को पूजा स्थान, रामदेव जी का थान कहलाता है। गांव में रामदेव जी का थान बनाया जाता है। खेजड़ी वृक्ष के नीचे सबूतरा बनाकर रामदेव जी के पद चिन्ह पगले स्थापित किए जाते हैं। खेजड़ी वृक्ष के नीचे सफेद वस्त्र पर लाल रंग के पगले बनाकर ध्वजा फहराई जाती हैं। इनके मंदिरों को देवल या देवरा के नाम से जाना जाता है। देवल या देवरा। बाबा रामदेव के नाम की शपथ ली जाती है, जिसे रामदेव बाबारी आण कहा जाता है। विष्णुई पंथ की स्थापना विक्रम संवत 1542 में जाम्बोजी ने कार्तिक कृष्ण अष्टमी को समराथल नामक स्थान पर प्रथम पीठ स्थापित करके विष्णु पंथ की स्थापना की थी। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। कृष्ण अष्टमी को समराथल नामक स्थान पर प्रथम पीठ स्थापित करके विष्णु पंथ की स्थापना की। जाम्बोजी ने अपने अनुयायियों को 29 सिद्धांतों पर आचरण करने का उपदेश दिया। ये 20+9 सिद्धांत ही विष्णु पंथ के नियम माने जाते हैं। देह त्याग, जाम्बोजी ने विक्रम संवत 1593 को मानव देह त्याग कर दिया था। उन्होंने मुकाम नामक गांव में समाधिस्थ किया। मुकाम बीकानेर। इस पावन स्मारक पर प्रतिवर्ष फाल्गुन की अमावस्या को, आषाढ़ की अमावस्या को मेला लगता है। फाल्गुन की अमावस्या व आषाढ़ की अमावस्या को। जाम्बोजी के कार्य, जाम्बोजी के सिद्धांत जनसाधारण के दैनिक जीवन से जुड़े थे। वे समन्वयवादी, उदार चिंतक, मानव धर्म के पोषक, पर्यावरण के संरक्षक एवं हिंदू व मुसलमानों में एकता व सामंजस्य के समर्थक थे। 1785 ईस्वी में जब मरुभूमि में अकाल पड़ा तो जाम्बोजी ने अकाल पीड़ितों की उदारतापूर्वक सहायता की थी। आचार्य भिक्षु का समाज सुधारक के रूप में योगदान। आचार्य भिक्षु का आरंभिक जीवन। आचार्य भिक्षु जैन परंपरा के महान संत थे। इनका जन्म मारवाड़ के कंटालिया ग्राम में आषाढ़ शुक्ला त्रयोदशी विक्रम संवत 1783 2 जुलाई 1726 को हुआ था। ये लगभग 25 वर्ष की आयु में जैन आचार्य रघुनाथ जी के संप्रदाय में मुनि हो गए। ये लगभग 8 वर्ष तक अपने गुरु के सानिध्य में रहे। आचार्य भिक्षु की शिक्षाएं महावीर स्वामी की भांति आचार्य भिक्षु ने जैन धर्म की सैद्धांतिक बातों को जनसाधारण तक पहुंचाने के लिए जन भाषा का प्रयोग किया। आचार्य भिक्षु ने राजस्थानी भाषा में प्रचलित साहित्य का लेखन किया। इन्होंने एक आचार्य, एक शिक्षा एवं सीसार के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इन्होंने कहा कि धर्म की बात एक साधारण व्यक्ति की समझ में आनी चाहिए ताकि वह उनका पालन करते हुए मोक्ष की ओर बढ़ सके। 2 सितंबर 1803 को, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, 2 सितंबर 1803 को आचार्य भिक्षु का पाली जिले के सिरियारी में देहांत हो गया।